स्टूडेंट्स, कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ जर्नल एंट्रीज के साथ साथ कुछ ट्रांजेक्शन हमारे पास ऐसे होंगे। इसके साथ आज के क्लास हम लोग शुरू करेंगे, जहां पे पहले तो हमें ये समझना है कि इस ट्रांजेक्शन के थ्रू कौन कौन सा इंस्ट्रक्शंस हमें दी जाती है कि हम लोग उसको क्रोनोलॉजिकली पास करते चलेंगे। और पहले तो इसको हम लोग समझेंगे और उसके बाद एक इवेंट्स के साथ साथ हम लोग सीक्वेंस के साथ साथ एक एक इवेंट्स को रिलेट करेंगे और उसके बाद जाके हम लोग इसको पास कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ मिस्टर माहेश्वरी इन 2012 नवंबर। तो फर्स्ट, नंबर वन, ही स्टार्टेड बिजनेस कंट्रीब्यूटिंग मोटर व्हीकल 10,700, फर्नीचर 40,000, कैश 300। तो इससे इनका बिजनेस का इनिशियल जो प्रोग्रेशन है वो शुरू होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे 2012 नवंबर 1। तो हम लोग देखेंगे कंट्रीब्यूटिंग मोटर व्हीकल, फर्नीचर, कैश। मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट, फर्नीचर account also debit, cash account debit to capital। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास मोटर व्हीकल, फर्नीचर, कैश, तो ये पूरा जो तीन सेगमेंट, तीन चीजें हैं, ये टोटल हमारा कैपिटल को इंडिकेशंस करता है। तो जो इसका अमाउंट है 10,700, 14,000 एंड 300। तो स्टूडेंट्स, इन तीन का जोड़ जो होता है वो 25,000 होता है। तो ये हम लोगों का कैपिटल हो गया। तो हम लोग यहाँ पे निरेशन कर देंगे, बीइंग द स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल। स्टूडेंट्स, यहाँ पे बीइंग द स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। परचेज पोस्टेज स्टैम्प ऑफ ₹24 एंड परचेज गुड्स फॉर रीसेल 1600 ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर टी बसु। अच्छा, यहाँ पे दोनों क्वेश्चंस के अंदर हमें एक ही डेट के अंदर यानी 2 तारीख को दोनों इवेंट्स यहाँ पे हुआ, तो उस हिसाब से हम लोग दोनों डिफरेंट डिफरेंट जर्नल्स को हम लोग यहाँ पे पास करेंगे। सो परचेज पोस्टेज एट स्टैम्प ऑफ ₹24। तो हम लोग लिखेंगे टू postage and stamp account। इसको स्टूडेंट्स, हाँ, अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग द postage and stamps purchase by कैश। ठीक है, तो कैश के अंदर हम लोग इसको परचेज करें। तो इसका जो अमाउंट था ये ₹24 था। ठीक है, चलिए, तो इस 2 तारीख को और एक यहाँ पे इवेंट्स हुआ था, वो जो परचेज गुड्स फॉर रीसेल 1600 ऑन क्रेडिट सेल फ्रॉम टीके बासु, यानी कि हम लोग क्रेडिट टीके बासु क्रेडिट सेल करी थी और हम लोग उनसे खरीदे थे। तो इनका मतलब कि क्या हुआ, हम लोग टीके बासु से कुछ परचेज करी थी, वो भी क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज के अंदर क्या होता है, जो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू टी के बासु। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू टी के बासु। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बीइंग द
credit purchase from PK बासु। इनका जो अमाउंट था वो 1600 था। ठीक है, तो हम लोग 1600 से उस सामान को खरीदे थे। चलिए नंबर 3, परचेज स्केल फॉर यूज इन शॉप ₹300 इन कैश। यानी कि कुछ स्केल मेजर करने के लिए हम लोग सामान खरीदे थे, वो 300 रुपए का था, जो एसेंशियल फॉर बिजनेस के प्रोस्पेक्ट के लिए, दुकान के लिए हम लोग खरीदे। सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इक्विपमेंट account debit to cash account, being the scale purchase for cash। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्केल हम लोग खरीदी थी, ये इक्विपमेंट के हिसाब से, इक्विपमेंट विल बी डेबिट टू कैश, 300 फॉर डेबिट एंड 300 फॉर क्रेडिट। चलिए नेक्स्ट पोर्शन में जाते हैं। परचेज गुड्स फॉर रीसेल बाय चेक। हम लोग कुछ गुड्स को, रीसेल गुड्स को खरीदी थी, वो चेक के थ्रू। रीसेल मतलब कुछ डिस्काउंट्स में सेकेंड हैंड कुछ सामान मिल रहा था हमें, तो हम लोग खरीद ली, वो हमारा जरूरत के हिसाब से होगा। सो हम लोग 750 रुपीज में खरीदी थी, लेकिन पेमेंट जो हुआ था वो हम लोग चेक में खरीदी थी। तो यहाँ पे नंबर 3, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, being the purchase goods for credit for check। फ्रेंड्स, हम लोग परचेज गुड्स बाय बैंक लिख देते हैं। ठीक है, बैंक के थ्रू हम लोग इसको परचेज करेंगे। सो 750 फॉर डेबिट एंड 750 फॉर क्रेडिट। ओके, चलिए नंबर 8 में पोस्टेज पेड ऑफ ₹10। चलिए इसको पहले हम लोग करेंगे। सो 8, पोस्टेज पेड फॉर ₹10। तो हम लोग यहाँ पे पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, being the cash paid for postage। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो अमाउंट था वो 10 रुपए का। सो विल बी राइटिंग 10 रुपीज डेबिट साइड, 10 रुपीज फॉर क्रेडिट साइड। चलिए, परचेज ऑन क्रेडिट, परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर रहमान, गुड्स फॉर रीसेल 2500। मिस्टर रहमान एक रीसेल सामान को बेच रहा था जिसका वैल्यूएशन 2500 था। तो हम लोग वो खरीद लिए। तो वो खरीदा, तो हम लोग मिस्टर रहमान को बोले कि ये पैसा फिलहाल तो हम लोग नहीं देंगे, बाद में दे देंगे, यानी हम लोग उसको क्रेडिट में परचेज करी। तो दैट इज वाई 8 में, नंबर 8 यानी 8 तारीख को ही हम लोग मिस्टर रहमान से ये क्रेडिट परचेज कर ली। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर रहमान अकाउंट, being the
परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। सो 2500 on debit and 2500 for credit. Okay, चलिए नंबर 10, सेल ऑन क्रेडिट टू बोनोमाली सेनगुप्ता गुड्स वैल्यू 1500। हम लोग बोनोमाली सेनगुप्ता को हम लोग 1500 रुपए में एक सामान को बेचे। सो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग सामान को बेच दिया, क्रेडिट में सेल किया, लेकिन पैसा तो वो आया नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेल अकाउंट बोनोमाली सेनगुप्ता, यहाँ पे क्रेडिट सेल में हम लोग लिखेंगे बोनोमाली सेनगुप्ता अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। सो हम लोग क्या कर देंगे, सेल को हम लोग बोनोमाली सेनगुप्ता को हम लोग सामान बेच देंगे। तो यहाँ पे 1500 and 1500। So being the credit sale to बोनोमाली सेनगुप्ता। ओके, चलिए नंबर 2, पेज टीके बासु बाई चेक। हम लोग टीके बासु को हम लोग चेक पेमेंट कर दी। सो टीके बासु अकाउंट डेबिट टू बैंक। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो जर्नल से होगा, बीइंग द पेड टू चेक टीके बासु। तो स्टूडेंट टीके बासु को हम लोग चेक पेमेंट कर दी, जिसका वैल्यूएशन था 1000 and 1000। तो नंबर 24, पेज रेट फॉर हाफ ईयरली कोलकाता टू कोलकाता कॉर्पोरेशन। कोलकाता कॉर्पोरेशन को हम लोग टैक्स या रेट्स को पेमेंट करी, वो हाफ ईयरली का, यानी पहले 6 मंथ्स का। तो हम लोग 24 को यहाँ पे लिखेंगे, 24 को rates and tax account debit to bank। स्टूडेंट्स हम लोग लिखेंगे being the paid tax by bank। सो जो अमाउंट है उसको हम लोग लिख देते हैं 1000 फॉर डेबिट एंड 1000 फॉर क्रेडिट। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसको अभी ऐड कर देंगे, क्योंकि बिल्कुल हमारा ये जर्नल्स रेडी हो गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 25,000 प्लस 24 प्लस 1600 प्लस 300 प्लस 750 प्लस 10 प्लस 2500 प्लस 1500 plus 1000 plus 1000, so 33,080 68 33,068 68,000 and 33,684 दोनों तरफ, 33,684 ये दोनों तरफ। तो स्टूडेंट्स आप वेरीफाई एक बार जरूर कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स इस
और इस टोटल जो इंस्ट्रक्शंस है बेहद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, जिसके थ्रू कुछ कुछ चीजें ऐसा होता है जो कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन बिल्कुल ये इजी है जब इसको बार बार आप प्रैक्टिस कर लोगे। तो कहीं डाउट्स या डिफिकल्टीज हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। अच्छा, आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।